सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। और ये जो टॉपिक है डी फार्मा आयुर्वेद से जो स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो या बी फार्मा के स्टूडेंट हो या बीएमएस के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है हमेशा एग्जाम में पूछता भी रहता है, और ये अगर देखें तो दवा निर्माण की दृष्टि से या रसशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक कौन सा है और किस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आपको बने रहना बहुत जरूरी है, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आप टॉपिक को नहीं समझेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आज का टॉपिक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो या किसी भी जगह से डी फार्मा, बी फार्मा या बीएमएस का कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं और आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, तो आपको रस शास्त्र का जो ये टॉपिक है जिसको हम उपरस कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उपरस में सबसे पहले जो रस आता है या जो उपरस आता है, उपरस में जो सबसे पहले उपरस में जो पदार्थ पढ़ा जाता है, जो द्रव्य पढ़ना है, उसको हम कहते हैं गंधक। तो गंधक कहते हैं। इस गंधक के बारे में आज हम इसका इतिहास कि गंधक का इतिहास है क्या, कब से ये हमारे आयुर्वेद में प्रचलन में लिया जा रहा है, इसकी उपस्थिति मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं इसको, इसके प्रकार को कि कहाँ कितने प्रकार का ये गंधक होता है, उसके प्रकार को भी पढ़ेंगे। इसके उपयोग को पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, दोष को भी पढ़ेंगे और इसके शोधन को भी जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गंधक जो है क्या, इसको किस किस नामों से जानते हैं हम और इसका आयुर्वेद में क्या प्रयोग है। तो अगर हम गंधक बोलेंगे तो गंधक जो है इसको हम इंग्लिश में सल्फर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सल्फर कहा जाता है, इसको यस से डिनोट करते हैं। तो गंधक को ही हम सल्फर कहते हैं और इसको यस से डिनोट किया जाता है। बात करेंगे इसके इतिहास की या हिस्ट्री की, तो ये जो इसका इतिहास है बहुत पुराना है। चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है और बहुत सारे उपरसों में बहुत सारे जो द्रव्य बनते हैं जिसमें भस्म है, रसशास्त्र में बहुत सारे भस्म बनाए जाते हैं जिसमें गंधक एक कहें तो मेन कंटेंट के रूप में डाला जाता है। तो अगर बोले कि इसका इतिहास तो बहुत पुराना है और वेदकालीन युग से ये प्रयोग में लिया जा रहा है, तो इतिहास इसका बहुत ज्यादा पुराना है और इसको आयुर्वेद में अलग अलग औषधि निर्माण में प्रयोग में लेते हैं। और गंधक को हम अन्य कई नामों से जानते हैं। अगर इसके पर्याय की बात करेंगे तो इसको हम रस गंधक बोलते हैं, रस गंधक भी बोलते हैं, गंधक कह सकते हैं, सौगंधिक कहते हैं, सौगंधिक भी कह सकते हैं और सुगंध नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर इसके पर्याय की बात करें तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची है। तो पर्याय इसका यह है कि रसगंधक भी कहीं जगह देखने को आपको मिल जाएगा, सौगंधिक भी मिल जाएगा, सुगंध भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके पर्यायवाची होते हैं। अब बात करेंगे इसके उपस्थिति का कि ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है या इसकी उपस्थिति पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे है या कैसे हमें ये प्राप्त होता है। उपस्थिति की बात करेंगे तो ये दो अवस्थाओं में हमें मिलता है, एक तो मुक्त अवस्था में मिलता है और एक युक्त अवस्था में मिलता है। तो मुक्त अवस्था और युक्त अवस्था दो उपस्थिति जो है पृथ्वी पे इसकी है कि मुक्त अवस्था में भी मिलेगा और युक्त अवस्था में। तो मुक्त मतलब जो कि प्योर है और युक्त मतलब जो कंबाइंड स्टेट में है, मतलब कि बहुत सारी चीजों के साथ मिला जुला है, जो कि अशुद्ध रूप है, और ये मुक्त जो है शुद्ध रूप है। तो ये दो तरह से हमें मिलता है। उपस्थिति देखें तो ज्वालामुखी के पर्वत हैं, ज्वालामुखी के पर्वतों के स्थलों पर ये स्वच्छ अवस्था में भी मिल जाता है। तो एक तरह से इसकी उपस्थिति की बात ये हो गई, तो मुक्त और युक्त अवस्था में मिलता है और ज्वालामुखी पर्वतों के स्थलों पे स्वच्छ अवस्था में भी पाया जाता है। तो ये इसकी उपस्थिति हो गया। अब इसके बाद से है इसका प्राप्ति स्थान, मतलब कि अगर इसके प्राप्ति स्थान की बात करेंगे कि गंधक कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर प्राप्ति स्थान में बोलेंगे तो यह इटली के ज्वालामुखी वाले स्थानों पर इसके अतिरिक्त जापान में भी पाया जाता है, न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में ये मिलता है।
तो प्राप्ति स्थान के हिसाब से देखें तो इटली के ज्वालामुखी वाले स्थानों पर भी पाया जाता है, जापान न्यूजीलैंड में भी। इसका अतिरिक्त भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। ये ज्वालामुखी वाले स्थानों पर बोले तो स्वच्छ रूप में पाया जाता है, मतलब कि मुक्त अवस्था में जापान में, न्यूजीलैंड में ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। अगर ज्वालामुखी की बात बोलेंगे तो ये सिसिली ज्वालामुखी है, सिसिली ज्वालामुखी क्षेत्र है, वहां भी ये पाया जाता है। कभी कभी ऑप्शनल में पूछ देता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी भर्तियां आती रहती है, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी जो है मुक्त अवस्था में, अगर इटली जगह पूछे कि इटली में ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है तो किस ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है, तो सिसिली आप बता सकते हैं। तो ये प्राप्ति स्थान हो गया कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर युक्त अवस्था में बोलेंगे तो युक्त अवस्था में अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, चिली है, फिलिपाइन है, आदि देशों में भी ये पाया जाता है। तो ये तो हो गई प्राप्ति स्थान की बात। हो गया प्राप्ति स्थान की जिसमें मैंने बता दिया कि मुक्त अवस्था और युक्त अवस्था में ये कहां कहां पाया जाता है, तो ये प्राप्ति स्थान। गंधक के भेद की बात करते हैं। गंधक कितने प्रकार के होते हैं? तो गंधक के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, मतलब कि गंधक 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? रक्तवर्ण, पित्तवर्ण, कृष्णवर्ण और शुक्लवर्ण। तो रक्तवर्ण मतलब लाल रंग का, पित्तवर्ण पीले रंग का, कृष्णवर्ण मतलब काले या श्याम रंग का भी कह सकते हैं, और शुक्लवर्ण मतलब कि थोड़ा सा हल्का भूरे रंग का हम कह सकते हैं कि ये शुक्लवर्ण का जो गंधक है होता है। तो रंग भेद के हिसाब से ये 4 रंग का होता है। 4 तरह के जो गंधक है ये पाए जाते हैं और इनका अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अलग तरह से ये प्रयोग में लिए जाते हैं। प्रयोग की बात करें, प्राप्ति स्थान हो गया, भेद हो गया। अब गंधक के उपयोग की बात करते हैं कि गंधक किन किन उपयोगों में लिया जाता है, किस किस चीज में उपयोग में लिया जाता है। तो अगर उपयोग की बात करें तो कभी कभी ये भी पूछता है, ऑप्शनल भी पूछ सकते हैं, आप वैसे भी बता सकते हैं कि गंधक किस किस तरह से उपयोग में लिया जाता है। तो उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग होता है कि ये क्या करता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पहला उपयोग ये कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बिना सल्फर के, मतलब कि बिना गंधक के नहीं बनेगा, तो गंधक का ये प्रयोग है। रस शास्त्र के अतिरिक्त मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में, इसके अलावा बारूद वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या देशलाई वगैरह, देशलाई या माचिस की जो डिब्बियां होती है उसके ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग। दूसरा अगर बोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए, बारूद या देशलाई वगैरह जो है बनाने के लिए भी सल्फर का प्रयोग या गंधक का प्रयोग करते हैं। इसके कैल्शियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड भी सल्फर के हेल्प से ही बनता है। और कैल्शियम बाइसल्फाइड जो है पेपर बनाने में बहुत ज्यादा, मतलब कि कागज बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इसके बिना कागज नहीं बन पाएगा, तो जो है वो सल्फर के हेल्प से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर बोले तो रबर की वल्केनाइजेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब रबर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे अगर बात करें तो आधुनिक चिकित्सा की अगर बात करेंगे तो आधुनिक चिकित्सा मतलब कि एलोपैथी में सल्फाइड का आविष्कार होने की वजह से, सल्फाइड का आविष्कार हो गया तो एलोपैथी चिकित्सा में एक नई क्रांति आ गई। तो सल्फर एक तरह से कहें तो एलोपैथी चिकित्सा के लिए, आधुनिक चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो ये हो गई इसके उपयोग की बात। ऐसे बहुत सारे अनगिनत इसके उपयोग हैं, तो उपयोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो है मुख्यतः मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे हमने उपयोग बात किया, उसी तरह से हम गंधक के दोष की भी बात करेंगे कि दोष कौन कौन से गंधक के होते हैं, कि किस किस तरह के इसमें दोष। मुख्यतः 2 प्रकार के दोष होते हैं, 2 प्रकार के दोष हैं। तो 2 प्रकार के दोष इसकी शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार ही आते हैं। कंकड़ पत्थर और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं विष। तो गंधक में 2 दोष होते हैं। 2 दोष क्या? एक तो कंकड़ पत्थर दोष में ही काउंट होगा और एक होता है
विष जिसको हम जहर भी कह सकते हैं, ये दो तरह के इसमें दोष होते हैं। ले रहे हैं औषधि निर्माण में, तो हमें अगर इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो इसको प्रयोग में नहीं ले सकते। इसलिए जो भी कुशल वैद्य हैं, हम यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं, या आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है या आप कुशल वैद्य हो, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो इसके जो दोष हैं ये आपको प्रयोग करने के बाद से फिर नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये तो हो गए इसके दोष। बोले तो गंधक है, लेकिन अगर अशुद्ध है, गंधक अगर अशुद्ध है तो इससे हानि भी हो सकती है। जैसे आपने उपयोग पढ़ा उसी तरह से हानि भी दिमाग में रखना है। लेकिन हानि किससे होगी? अगर अशुद्ध गंधक है और सही तरीके से प्रयोग में नहीं लिया जा रहा तो उससे बहुत सारी हानियां होंगी। इससे संताप, भ्रम या बहुत सारी व्याधियां जो हैं इससे हो सकती है। ये हानि में ही काउंट होंगे कि इससे ये नुकसान पर बात करेंगे तो ये वीर्य, बल और सुख को भी नष्ट करता है, सुख को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त अगर कहें तो ये रूप के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक। रूप मतलब कि चेहरे की कांति के लिए भी अगर गंधक सही नहीं है, अशुद्ध है या सही तरीके से प्रयोग में नहीं लिया गया तो हमारे चेहरे के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अभी जो मेन जो टॉपिक है गंधक का वो है शोधन, कि शोधन कैसे इसका करना है, कैसे गंधक को हम शोधित करेंगे। तो गंधक शोधन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इसकी अशुद्ध मात्रा जो है हमें हानि पहुंचा सकती है, तो अशुद्धता हानि न पहुंचाए, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, गंधक का शोधन कर सकते हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं या कुछ आवश्यक द्रव्य हैं, आवश्यक द्रव्य जिनको लेने की आवश्यकता है। तो अगर बोले तो आंवला, क्षार, गंधक, चूर्ण, ये आपको 1 kg चाहिए। उसी तरह गाय का दूध ये चाहिए 4 लीटर, और गाय का घी चाहिए आपको, गाय का घी चाहिए 100 ग्राम। तो ये हो गई आपके शोधन की वस्तुएं की शोधन गंधक का करना है तो हमें 3 चीजों की जरूरत है। मात्रा भी बता दिए कि चूर्ण चाहिए आंवला सार गंधक का 1 किलो, और गाय का दूध चाहिए 4 लीटर, और गाय का घी चाहिए 100 ग्राम। बाकी शोधन की जो विधि है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। शोधन की विधि, गंधक के शोधन की विधि के ऊपर डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा कि गंधक को शोधित कैसे करेंगे। तो गंधक की शोधन की विधि नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने और जो क्लासमेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता है चैनल के बारे में, वो उनको बोलिए, उनको सब्सक्राइब करने के